वेलकम टू PSL पवेलियन। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। आज कराची इंटरनेशनल स्टेडियम में जो मैच खेला जाना है वो कराची का आखिरी मैच होगा और ये मैच खेला जाना है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लाहौर की सूरत हाल पे अगर हम बात करें तो थोड़ी बेहतर चल रही है। 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 मैच उन्होंने हारा है और आज उनका 5वां मैच है और ये कोयटा के अगेंस्ट उनका पहला मैच है। इस मैच में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स अब्दुर्रहमान और इमरान नज़ीर ने। इमरान, आपसे शुरुआत करती हूँ क्योंकि आप ओपनर हैं। अच्छा, ये जगह तो ऑलरेडी चल चुकी है क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है। नहीं पुरानी नहीं हुई। जब पहली बार लगी नहीं पहली बार हमने बताई थी। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, अमानत चाने साथ के बैठे हुए थे तो वो कहता है इमरान साहब असि भी ओपनर हाँ। मैं कहा तुम बोतल खोलो ना ले। उन्हें अगले दिन जाके ड्रामे में जाके सुना दी। यार अगर लाहौर कोयटा की बात करें तो बात वही है। कोयटा जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है और आई थिंक मेरे हमें लाहौर बेटर उनसे बहुत आगे और जो उनका टीम कम्बिनेशन है वो कोयटा में देखिए आपके पास कोई एक आधा बैट्समैन ऐसा होना चाहिए लाइक स्टर्लिंग की तरह या मनरो या आते जिसने कोई लाठी चार्ज करे हज़रतुल्लाह ज़ई है जैसे। तो आप जब तक ऊपर से अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे फिर मिडल में उनका कोई भी अगर उनकी पूरी लाइनअप चेक करें तो कोई भी ऐसा दहशत वाला बैट्समैन जैसे होता है यार 200 रन है ये आराम से अगर ये खड़ा रहा तो ये कर जाएगा। तो उनकी वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं रही। इवन कि अगर एहसानल की बात करूं तो वो 1 मैन शो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके से वो ऊपर से स्टार्ट देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के नीचे अगर मैं सरफराज की बात करूं या उनके बहुत और से प्लेयर की बात करूं तो वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे। लाहौर कलंदर की एक बेस्ट चीज़ है कि जो उन्होंने अपने टीम कम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाया। उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें तो बहुत आउट क्लास है। स्पेशली अगर मैं कप्तानी पे भी आज थोड़ी बात करूँ शहीन, तो शहीन ने काफ़ी अपने आप को इस फील्ड में कप्तानी में बहुत अच्छा अपना जो है ना जैसे शो करवा रहा है कि एक तो टीम भी अच्छी है, उनकी बैटिंग जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कहीं भी अगर क्लैप्स होते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे से मिडल में एंड में ऑलराउंडर की बारी तो वो कवर अप करते हैं और एक अच्छा बोर्ड सेट करते हैं। कोयटा में वो स्ट्रेंथ वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। सरफराज को थोड़ा सा एक तो सरफराज सीनियर प्लेयर है और जितना उन्होंने T20 खेला और कोयटा में आई थिंक मेरे ख्याल में पिछले 7 सीज़न हो गया और स्टिल वही कप्तान है और उसको तो अब तो मेरे ख्याल में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि खुद थोड़ा परफॉर्म करे। देखो मेन प्लेयर जब तक आपका परफॉर्म नहीं करेगा तब आप यंगस्टर पे या दूसरे किसी और पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगे। खुद थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर कोयटा को मिडल में बात वही है कि मिडल में आके थोड़ा ऐसा। फिर उनकी बॉलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है कि बॉलिंग उतना अच्छा डिलीवर अनफॉर्चुनेटली कि स्नैन का भी जो इशू हुआ है अब तो वो भी नहीं खेल रहे। तो आई थिंक मेरे बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है ना थोड़ी उनको मच बेटर करनी पड़ेगी। इवन के नवाज़ एक ऐसा बॉलर है या ऐसा बैट्समैन है, ऊपर से एक हसानल की बात करूँ और एक नवाज़। तो इन दोनों के अलावा देखो T20 में करते 1-2 परफॉर्मेंस हैं लेकिन साथ आपका बैकअप इतना अच्छा इनफॉर्म बैट्समैन होना चाहिए, इतनी इनफॉर्म बॉलर होना चाहिए जो इस बॉलर का मार पड़ी है तो दूसरा आके कवर करे। तो इनमें वो चीज़ नज़र आ रही है। अभी लेट्स सी कि आज एक नया दिन है, नया मैच है, होप के अच्छा परफॉर्म करे ताकि टूर्नामेंट में इन रहे। इवन कि मैं कराची का भी कहूँगा कि कराची भी देखो ये टीमें ऐसी हैं कि देखो फैन फॉलोइंग तो है सबकी ही है लेकिन इनका टूर्नामेंट में रहना बड़ा अच्छा है और थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। ज़्यादा बड़ा शहर है लाहौर की। हम अब कैटेगरी के लिए हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर की। सरफराज का नाम बार बार आता है। सरफराज प्रीमियम प्लेयर है, प्लेटिनम प्लेयर है। दुनिया में बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं बल्कि PSL की बात करें जो प्लेटिनम प्लेयर होता है तो सबसे हाईएस्ट रैंक प्लेयर होता है, फॉर्म में होता है, नंबर ऑफ जो उनकी गेम्स हैं उनका स्ट्राइक रेट सब बेहतर होता है। सरफराज की जो पिक है एज अ प्रीमियर प्लेयर, एज अ प्लेटिनम प्लेयर, वो कुछ सेंस बनाती नहीं है और यही वजह है कभी वो नीचे आते हैं कभी वो ऊपर आते हैं और ना वो खुद परफॉर्म कर पा रहे हैं। आई थिंक कोयटा की जो सिलेक्शन थी ड्राफ्ट में सरफराज को एक प्लेटिनम प्लेयर में रखना यहाँ पे गलती शुरू हुई थी इनकी। आई डोंट थिंक सो क्योंकि ये चीज़ें पहले डिसाइड होती हैं। फ्रेंचाइज बैठने से पहले आपकी कैप्टन मैनेजमेंट पूरी बैठती है, देन दे डिसाइडेड हु गोना बी अ कैप्टन फॉर दिस सीजन। तो ये पहले डिसाइड था। एज अ प्लेयर कैप्टन तो चले वो समझ आती है, एज अ प्लेयर जो है एज ए प्लेयर आपको अगर जो आप प्लेयर्स के साथ एज ए कैप्टन जैसे आप शाउट करते हैं व्हेन यू स्ट्रॉन्ग टू द बॉलर्स के आपने अंडर प्रेशर भी करना है तो यू हैव टू परफॉर्म फर्स्ट। आपका अपना लीड करना, आपका बिल्कुल अच्छे कैच पकड़ना, अच्छे रन आउट्स करना, दिस इज द टाइम फॉर आप अपने लिए टाइम निकालें, आप अपने आप को फोकस करें। आप जब 10 प्लेयर्स पे फोकस है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, आप टीम की तरफ डिवाइड हो रहे।
आप अपनी तरफ नहीं है, आपकी वजह से भी टीम स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि आपका यही point है, नंबर यही भी point नहीं है, है। yes. आप कभी 4 पे हैं, कभी 5 पे हैं। उस दिन भी मैंने ये बात की थी, अगर उन्होंने कम बैक करना है या स्ट्रॉन्ग आना है तो नया बॉल खेले। माय पॉइंट ऑफ ठीक व्यू है। कि आपकी शॉट सिलेक्शन, आप स्पिनर्स पे वैसे स्लॉगर नहीं है। ये वैसे पॉइंट बड़ा अच्छा है कि अगर आप ऊपर आएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बॉल 120 बॉल्स हैं। Exactly. अगर आप नीचे आएंगे तो आप बॉल जाया करने की रेशियो और भी ज्यादा दूसरा बढ़ जाती है। सर्कल है, आपके कुछ शॉट्स जा Yes, सकते हैं, yes. 2 फील्डर बाहर हैं, तो आपके पास एक बहुत सारी ऑप्शंस opportunity हैं। है, yes. 36 बॉल्स हैं, अगर आप उसमें 20 भी खेलते हैं तो ये आप 30-35 तो करेंगे, क्योंकि नए बॉल पे आपके पास जरूरी नहीं है उठा के खेलना है। आप नीचे खेलते हैं तो आपके लिए वो चांस अच्छा Yes. है कि आप नए बॉल पे अपनी टीम को एक अच्छा स्टैंड करके दें, क्योंकि आप नंबर 4 पे आते हैं तो फिर 10-12 की एवरेज आपसे नहीं अचीव नहीं होती। तो फिर आप ऊपर आके नए बॉल पे चांस लें, तो आपकी विकेट भी चली जाएगी तो डजंट मैटर, क्योंकि आपने एक चांस लिया। तो आपके पास फिर मिडल ऑर्डर्स में होने चाहिए। इफ्तिखार के ऊपर ड्यू है, रिजवान ने उस दिन अच्छी इनिंग्स खेली, तो आपको मिडल्स आई में थिंक इफ्तिखार को सही जगह यूज भी तो नहीं किया जा रहा ना। एग्जैक्टली बॉलिंग भी नहीं कराई जा रही। प्रॉपर उसको चांस नहीं अवेल किया जा रहा। वो एक मैच विनर प्लेयर है, तो आपको 10-12 की एवरेज वो आखिरी 5 ओवर में आराम से करके दे सकता है बैटिंग में, इफ आप उस पर ट्रस्ट करें। यही 2-3 टीमें हैं जो अपनी कैप्टन जो हैं क्यों अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, वो अपने हर एक प्लेयर पे ट्रस्ट कर ररे हैं, जी। चाहे वो बेंच वाले, चाहे वो प्लेइंग। अगर आप मुल्तान की बात करें रिजवान कर रहे हैं, अगर आप शाहीन की बात करें शाहीन कर रहा है। आप देखिए खुशदिल शाह को 14th ओवर 15th ओवर करवाना, आप जब पहले बैटिंग कर रही है बाद में बैटिंग करते हैं, तो एक नया बॉलर है, उससे पहले किसी सीजन में इतनी लंबी बॉलिंग नहीं कराई। तो आप इस मौके पे जब ऐसी चीजें करते हैं तो आपका मैसेज पॉजिटिव जाता है अगली टीम की तरफ भी कि इसने किस मौके पे किस बॉलर को लगाया। तो हर एक ने इसको खेलने लूटने की भी कोशिश की कि हम इसको जल्दी रन बना लेंगे, ये नॉन रेगुलर हालांकि बॉलर। कराची बॉटम पे है, लेकिन उनका कप्तान फिर भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। एग्जैक्टली सिवाय सरफराज के। क्योंकि आपने टीम चलानी है, आप एक गाइडर हैं, आपने अपने सोच से भी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है और उस टीम के साथ 7 साल से आप अंगेज हैं, तो आप यू नो बेटर देन कि किसी और से पहले सीजन की बजाय को कप्तानी करें जो आपको चीज़ें पता है। और कई प्लेयर आपके अंडर 3रा-4था सीजन खेल रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस मौके पे मैं किस को यूज़ कर सकता हूँ। वैसे इमरान इफ्तिखार को क्यों बॉलिंग नहीं दी जा रही, क्या वजह होगी? हर स्पिनर जो है आउट कर रहा है, खुशदिल शाह पार्ट टाइम हो गया आउट कर रहा है, इफ्तिखार तो फिर बॉलिंग करते हैं, क्यों बॉलिंग नहीं दे? लेकिन नंबर 1 मैं खुशदिल की बात बताऊं, उनकी जो बॉलिंग में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये हमें हमें हम बात करेंगे और सरफराज पे भी हमें मजीद बात करनी है, लेकिन छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं हम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि PSL का आज जो 7th एडिशन चल रहा है, जो कराची में मैच आज खेला जाएगा लाहौर और कोयटा के बीच में, वो कराची लाइक का आखिरी मैच है। उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो रही है PSL, और 2 साल के बाद ऐसा मौका है कि लाहौरियों के पास के वो स्टेडियम में जाके PSL के मैचेस को देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। बात कर रहे थे हम आज जो मैच खेला जाना, उसी पे सरफराज अहमद के बारे में हम बात कर रहे थे। इमरान, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर है, वो हमेशा ये कहते हैं कि सरफराज जब तक खेलेंगे वही कैप्टन है, और आपको लगता नहीं है कि शायद ये ज्यादती है जो नए आने वाले लोग हैं, अगर एक प्लेयर अच्छा नहीं कर पा रहा तो उसको आप ज़बरदस्ती क्यों इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं? वो एज अ प्लेयर भी खेल सकते हैं, सिर्फ अपना रोल प्ले कर सकते हैं टीम में, कोई और कैप्टन हो सकता है, टीम को अच्छे तरीके से लीड कर सकता है, जिसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। आई थिंक ज्यादा फ्रेंचाइज के साथ भी है जो वो बर्डन ओवरबर्डन। जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। चला रहे फ्रेंचाइज ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सारी फ्रेंचाइज की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सबकी फ्रेंचाइज सबके चेंज हुए हैं कप्तान। इवन क्रिकेटिंग डिसीजन है ये, इमोशनल नहीं होना चाहिए इन चीज़ों, इमोशनल नहीं होना चाहिए। देखो आप नो डाउट नदीम उमर साहब मेरा ख्याल है कि शुरू से ये सरफराज उनके पास ही सारी क्रिकेट खेला और उन्होंने बड़ा बैक किया, अच्छी चीज़ है, बैकअप करते हैं। बैकअप करना और अपनी फ्रेंचाइज के साथ एज ए कैप्टन अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो डेफिनेटली एज ए प्लेयर खिलाना चाहिए। अगर वो उस टाइप की भी परफॉर्मेंस नहीं है तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप करना चाहिए। देखो ड्रॉप करने से आपका कोई जाएगा नहीं, लेकिन आपको कम से कम बाहर बैठ के बड़ी जो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, आपको बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ग्राउंड के दौरान जब आपसे परफॉर्म ना हो रही हो तो डेफिनेटली वो रेस्ट इस वजह से दिया जाता है ताकि बाहर बैठ के आप चीज़ों को वॉच करें और देन उसके बाद आप जो कमी है वो आप प्रैक्टिस में आप दूर करें। तो सरफराज आई थिंक मेरे ख्याल में स्ट्रगलिंग टीम की वजह से तो जो है ही है, अपना जब कोई परफॉर्मेंस है तो वो जब ग्राउंड में आके थोड़ा रैश होते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो चीज़ गलत है। जो
ओवरऑल ही बात कर रहे हैं। देखो हर बंदे की अपनी अपनी नेचर है, ग्राउंड के अंदर अपने आप पे प्रेशर डालने वाली बात है ये। यस देखो वो ऑटोमेटिकली अपने ऊपर प्रेशर आ रहा है क्योंकि टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, फिर उसके बाद अब खुद की अभी भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये बड़ी चीज़ें होती है। और क्रिकेट में जब इनफॉर्म बैट्समैन ना हो तो वो बड़ी टेंशनों में होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्रेंचाइज को सोचना चाहिए और आई थिंक मेरे ख्याल में अच्छा आप एग्री करेंगे जो रहमान ने बोला था कि उनको टॉप ऑर्डर में आना चाहिए, ऊपर आ जाए? बिल्कुल आना चाहिए। आपको कुछ अर्सा पहले याद हो कि सरफराज नीचे आता था, इनको ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में 2015 में ऊपर खिलाया था और इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज धोखा तो खैर चलता है दुनिया में, ये अपनी लाइफ का हिस्सा है, धोखा नहीं देंगे तो जिंदगी कैसे धोखा गुजरेगी? देगा नहीं देगा यार खली वली वो एक बस ऐसे ही सोशल मीडिया का वर्ड है, बाकी सब धोखा ही देते हैं, अभी तक भी तो धोखा ही है ना। देखिए आप अपनी टीम को लीड किस तरह करना है, आप अगर देखो ना बहुत ज़्यादा जब शफलिंग होती है, आप नंबर 3 के बैट्समैन आपको 5 नंबर पे खिलाएंगे, आप कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। एक दिन 5 पे खेले, एक दिन 6 पे खेले, एक दिन 7वें पे, तीसरे पे, दूसरे पे, तो ये किसी भी प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है। सरफराज अगर ऊपर आता है डेफिनेटली उनकी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो उस टाइप का हो और ऊपर से आके लाठी चार्ज किया उसने और यार उसके साथ ज्यादती हुई कि ऊपर आ गया। नहीं, सरफराज को आना चाहिए, नंबर 3 आ जाए। चलो आप अगर ओपनर नहीं तो नंबर 3 आए, थोड़ा सा नया बॉल मिलेगा आपका, जब मिडल होता है आपको गैप मिलेगा तो डेफिनेटली थोड़े रन हो गए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आई थिंक मेरे ख्याल में चीज़ें चेंज करनी चाहिए, ना कि आप एक जिद पकड़ लें। जिद नहीं, देखो आप फ्रेंचाइज को लीड कर रहे हैं, ना कि आपकी अपनी टीम है। नो डाउट अपनी ही टीम समझ के सारे खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंचाइज थोड़ा सा ओनर को भी सोचना चाहिए कि और कोई ऐसा कप्तान जिसको यार थोड़े दिन रेस्ट ही करवा दे, कि थोड़े दिन के लिए 2 4 5 मैचेस के लिए कि यार आप कप्तान। चलो एक डिबेट है कि कप्तान अगर नहीं होते तो क्या वो टीम में जगह बना पाएंगे? हाँ ये डिबेट मैं बिल्कुल इसमें देखो बाहर बैठने की जो मैं बात कर रहा था जी उसमें गलत बात नहीं है, आप रेस्ट भी कर सकते हैं। हमने देखा है इतने सारे प्लेयर्स को देखा है बाहर होते हैं टीम से ज्यादा अच्छा करके वापस आते हैं। शुएब मलिक उसकी वजह क्या है? देखो जो मैं बात बोल रहा हूँ कि इसमें बाहर बैठ के आपको बहुत सारी चीजें वॉच करते हैं आप, फिर उसके बाद आप जाके प्रैक्टिस करते हैं। जब आपकी 2 साल से बाहर ही बैठे हुए हैं वैसे वो चले। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग के भी। पाकिस्तान टीम के भी बहुत लेजेंड जब कप्तानी से उतरे तो टीम में नहीं, तो बहुत सारे हैं, मैंने अपने टर्नओवर में भी बहुत देखा है, उससे पहले भी देखा है, तो वैसी रिस्पेक्ट नहीं होती। तो प्लेयर अभी भी रिसेंटली भी स्टोरी है, अगर आप मुझे थोड़ा इजाजत दें तो लाहौर ब्रेक के बाद मैं आपको ब्रेक के बाद हम सब कुछ बोलते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपको इजाजत दूंगी और हम इस पे बात करेंगे। स्टोरी हमें सुनानी थी इमरान ने, पहले वो इमरान स्टोरी सुना देंगे हमें रिसेंटली जो कैप्टनसी की हुई थी, और उसके बाद हम आएंगे रैपिड फायर पे। चले टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था एक स्टोरी है। नहीं चला रहने दे, फिर से कभी चले मौका दे देते हैं, कोई बात नहीं, अगली दफा सुन लेंगे स्टोरी, क्योंकि स्टोरी ऐसी है कि उसमें टाइम लग जाना है। हाँ चले रैपिड फायर करते हैं, हम रैपिड फायर करते हैं। इमरान से सवाल पूछूंगी मैं, आसान ही मुझे लग रहा है। आपने इनसे पूछने थे। चले कोई नहीं, अब हमने सरप्राइज दिया आपको। बात नहीं। अच्छा मुझे थोड़ा किस सूबे में वाक़ है? यार मैं जब वहाँ रहता था तो वो पहले सिंध में था, तो अब का पता नहीं है। अब उठा के यूरोप में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? अराउंड 22-23 के आसपास। वेरी गुड। पाकिस्तान के साथ किन ममालिक के बॉर्डर्स मिलते हैं? चाइना का मिलता है, इंडिया का मिलता है, दुबई का मिलता है। दुबई कहाँ से आ गया? कतर मिलता है। कहाँ से कतर मिलता है? बस ईरान मिलता है। ईरान की बात कर रहा हूँ, सुन तो लेना यार। अफगानिस्तान का भी मिलता है। अफगानिस्तान ठीक है। सिंध में कौन सा दरिया बहता है? वेरी गुड। चीन का दारुल हुकूमत कौन सा है? ये तो बहुत आसान था, बच्चों वाला सवाल था ये। क्या दूध की नहरें बहती है? चीन का दारुल हुकूमत कौन सा है? आई थिंक मेरे ख्याल में तुर्की, नहीं हो तुर्की। वुहान, आई थिंक मेरे ख्याल में वुहान से बीजिंग। कैमरामैन को भी पता नहीं, मैं जब उधर रहता था उस वक्त मुझे वहाँ की जो किताब पढ़ी थी उस वक्त उन्होंने वो बताया था। अब चेंज कर लिया हो तो मुझे आइडिया नहीं है। चले फिर रहमान पे आते हैं। चेंज कर लिया हो तो नहीं, मैंने जो किताब में पढ़ा है मुझे तो वही पता चला। अब नई किताबें आ गई है ना। इससे पहले किताबें खराब हुआ, अब रहमान पे आते हैं। रहमान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? जंगल मंगल।
ये करीब करीब है, नाम थोड़ा सा करीब करीब ही है किसके? जो उन्होंने बोला है अभी। जंगल करीब करीब ही आएगा पेशावर साइड। पेशावर जंगल नहीं है सर, छांगा मांगा। पाकिस्तान की बुलंद तरीन पहाड़ की जो चोटी है वो कौन सी है? वेरी गुड। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? गोभी गोभी गोभी। गोभी फूल बोला है। जो मेरा भाई कहेगा वो फॉलो करे। चंबेली का फूल है। फैसलाबाद का पुराना नाम? लालपुर। गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला इस वक्त कौन है? गिलगित बल्तिस्तान। इमरान होती तो वो कहते मैं। ये होते हैं? यार क्या नाम था फगत इस्लाम का प्लेयर आज तक पाकिस्तान से भी नहीं खेला। इसका जो है उन उस नाम वाह, के आज क्या तक ये? पहला अच्छा एक सेकंड सुन तो लेना, हिंट सुन तो ले। जो फर्स्ट नेम है आज तक कभी पाकिस्तान से कभी खेला नहीं है। कितने नाम होंगे जो नहीं खेले होंगे? मैं आप आपको ढूंढते बता रहिए। दूं ये दोनों चीटिंग करते हैं। ये लाइव ऑन आप ये मैच हार गए जी। पेपर भी चेंज करते हैं, पहले कुछ चीजें बताते हैं, एंड पे वो कहती है आपसे पूछूंगी, वो इधर चली जाती है। ये बहुत चीटिंग होती है यहाँ आपके पे। दो सवाल आज सही और है, जवाब सही है। जब ये मुझसे पूछते हैं तो मुझे कुछ नहीं बताते अच्छा, हैं, जब उनसे पूछते हैं 5 ऑप्शन देते हैं। खालिद, और मैं अच्छा, आला खालिद तरीन के लिए पाकिस्तानी था। मुझे एक बात बता, ये जो उन्हें नहीं, इतनी पाकिस्तान नहीं वो बात था थी। cheater। आपने क्या मेरा पूछा? common name नहीं है ना। पाकिस्तानी फूल जी वो तो गोभी है, इन्होंने कहा चमेली ले आया अभी। वो टीचर ने कहा था चंबेली है। चमेली है। खैर वापस आते हैं। ये बेहतरीन सेगमेंट है, बहुत मजा आता है। वापस आ जाते हैं गेम पे। आ जाओ बच्चों की जो नॉलेज है ना ये खराब करेंगे। गोभी का एक फूल। मिनट एक मुझे मिनट लगता मैंने है एक बार- कि मैंने तो आप आंसर ही नहीं जवाब किया। चला दिया करें। मैंने आंसर नहीं किया। अच्छा ये बात जो ना पता पहले नहीं भी कुछ उसका अर्सा wrong ना- चले- पहले हम तो फन मस्ती कर रहे हैं, पब्लिक भी जो है वो देखती है, मैचेस देखती है, शो देखती है और अपने व्यूज भी हमें भेजते हैं, वो सुनवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समी शहजाद है। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पसंदीदा टीम लाहौर कलंदर है और मेरा बेस्ट प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी है जो कि एक बेस्ट बॉलर है। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Asad Ali. I am from Gilgit-Baltistan, and in PSL 7 I support Peshawar Zalmi. In Peshawar Zalmi, my favorite batsman is Shoaib Malik and favorite bowler is Wahab Riaz. Thank you. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। व्यूज तो आपने देखे, रोज हमें ही नन्हे हैं वो व्यूज आपने भेजते हैं, वो क्या सोचते हैं इस लीग के बारे में और अपने फेवरेट प्लेयर्स को क्या कहना चाहते हैं, आप लोग भी भेजें ताकि हम आपकी भी वीडियोस चलाएं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन और अब हमारा सेगमेंट टिप्स ऑफ द डे। और टिप किससे लेना चाहूँगी मैं? पहले इमरान से शुरू करते हैं। इमरान, फील्डिंग में हम देखते हैं, इस बार भी हमने देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली वो इतना फोकस नहीं कर पाते। बॉल इधर आ रही होती है, वो भाग के आगे जाती नहीं है बॉल के लिए, उनको लगता है बॉल ही हमारे पास चल के आएगी। आप तो जब अपने दौर में खेलते थे और फील्डिंग करते थे, बड़े ज़बरदस्त फील्डर थे, स्पेशली पॉइंट की अगर हम बात करें, तो क्या आप ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जिससे यंगस्टर्स स्पेशली फोकस्ड रह सकते हैं ड्यूरिंग फील्डिंग? यार फील्ड में सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको खुद इतना शौक होना चाहिए कि आप ग्राउंड में हो या प्रैक्टिस में हो, आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि हर बॉल मेरी तरफ ही आ रहे। आपके स्किल जो है फील्ड में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जब आप ग्राउंड के अंदर आते हैं तो उस वक्त आपका पूरा फोकस जो है ना वो बैट के अंदर होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे फील्डर बनते हैं। बहुत सारे जिन प्लेयर्स की अभी बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जान छुड़वाते हैं कि यार अल्लाह करे मेरी तरफ कैच भी ना आए, तो वो जब आता है वो फिर एक प्लेयर का नाम बता दें। रजाक भाई तो नहीं कह रहे आप? ये तो पहले की अभी रिसेंटली जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल में ग्राउंड के अंदर जब होते हैं तो आपका फोकस जो है ना ऑन टोज जो है, आप जिसे हम कहते हैं कि जी आप अच्छे फील्डर तभी होते हैं जब ऑन टोज रहे आप, और आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि यार 24 आवर जब तक मैच फिनिश हो आपकी बैट के ऊपर ही नज़र रहनी चाहिए। क्योंकि बैट में आपका क्या है कि जब बैट मूवमेंट आती है तो फिर आपको आइडिया नहीं होता कि ये बॉल मेरी तरफ आएगा यार किस तरफ हिट मारेगा। समटाइम क्या होता है कि एज लगता है वो पॉइंट पे आ जाता है, समटाइम क्या होता है लेग स्टंप पे खेलने जाते हैं एज लगता है वो भी पॉइंट पे आता है। तो कहने का मतलब जितना आप बैट पे फोकस रखेंगे और आपको इस यहाँ से अंदर से दिल से शौक होना चाहिए यार फील्डर का, यार फील्ड एक ऐसी चीज़ है कि 100% आपके हाथ में है। बैटिंग बॉलिंग आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फील्ड एक ऐसी चीज़ है
कि वो आपको मैच में कवर भी करवाती है। फील्ड का टीम के लिए बहुत अच्छा है, एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, वो बहुत ज़रूरी है। और वो मेरा ख्याल है अगर जो भी अच्छा फील्डर एक अच्छा कैच या अच्छा रन आउट करता है तो मेरा मैच सिचुएशन टोटली और आजकल एक अच्छा फील्डर होना, आपकी प्लेइंग 11 में होना, ये तयन भी करता है। रहमान, हम स्पिन पे बात करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट ऑफ स्पिन, हमने लेग स्पिन की बात प्रॉपर तरीके से आज तक अभी तक की नहीं कि लेग स्पिन आई थिंक बॉलिंग का सबसे मुश्किल आर्ट है। तो जाहिर आपने कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए हैं, तो डेफिनेटली हम आपको रिड्यूस नहीं करेंगे कि लेफ्ट आर्म स्पिन की तरफ जाएं। आप लेग स्पिन का जरा बताइए, आर्ट बेसिकली क्या होना चाहिए? लेग स्पिन भी जैसे आपके एक्शन पे वो भी जिस तरह लेफ्ट आर्म स्पिन है उसी तरह लेग स्पिन भी है। जब तक आप फ्रंट फुट पे आपका फ्रंट आर्म और ये बेसिक अच्छी नहीं होगी, आपका वैसे टर्न नहीं होगा, आप मस्टक हो जाते हैं, आपका बाजू गिर इसमें ग्रिप भी डिफरेंट होती है। हाँ, इसमें आप 4 फिंगर्स में भी कर सकते हैं, 2s में भी कर सकते हैं। गुगली की लहजा उल्टा चलता है, लेग स्पिन के लिए यूं हाथ चलता है, ठीक है। गुगली के लिए ऐसे हाथ चलता है कि रीड ना हो। बहुत सारे बॉलर्स हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है गुगली पे, क्योंकि आप वो सीधी भी ऑफ स्पिन भी करा देते हैं, तो वो बड़ा आसानी से रीड होता है। तो जिस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर का आर्म बॉल है, की बॉल, इसी तरह लेग स्पिनर की गुगली की है कि जब आप टर्न करते रहते हैं तो बैट ओपन होता जाता है, तो फिर वहीं से गैप बनता है कि जब आप रीड नहीं हुई तो आप ड्राइव खेल देते, वो ओपन हो जाता है गेट, तो आप बोल्ड भी हो सकते हैं, लेग भी 4 भी हो सकते हैं। तो ये भी बेसिक इसी पे है। तो बहुत सारे स्पिनर्स का ये हाथ गिर जाता है, तो एक हाथ से आप वो चीज़ नहीं कर सकते जब तक ये फ्रंट आर्म आपका इधर आप लैंड नहीं करेंगे ना इस पर प्रॉपर, तब तक देखिए मैंने यहाँ फिनिश किया, तो अगर ये मेरा हाथ गिर जाएगा तो मैं यहीं से डिलीवर कर दूँ। तो ये बहुत फ़र्क है लाइनो लेंथ के लिए भी और बॉल को टर्न करने के लिए भी। तो जब आप इधर आगे देखें कहाँ फिनिश किया, तो इससे आपकी रीच ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, एक लेग स्पिनर का और एक फास्ट बॉलर का जो माइंड सेट होता है वो कहते हैं एक जैसा होता है, एग्जैक्टली। हाँ, और ये ग्रेशन बहुत ज़रूरी है एनी काइंड ऑफ स्पिनर। जब आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है ना, तो फिर आपने जब 25-30 ओवर करने हैं, तो फिर आपका मेंटली लेवल भी वैसा होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि आज मेरा पूरा दिन है बॉलिंग का, पिच भी फ्लैट है, मैंने सिले भी लेने हैं, फील्डर्स भी ऊपर लेने हैं, तब आपका टेस्ट होता है। तब आपका ये पेशेंस है, आप जितना अपने आप को कंट्रोल कर सकें। ये 1-1 घंटे की गेम होती है, 4 डे और 5 डे क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, ये सेशन बाय सेशन होती है। ये नहीं है कि 1 घंटा 20 ओवर 4 ओवर की आप चलेंगे, ये आपने 90 ओवर्स का प्लान करना है। तो फिर आपने उस तरीके से अपनी फील्ड प्लेस करनी है, आपने लुक आफ्टर भी करनी है अपने फील्डर्स की, आपकी लाइन और लेंथ परफेक्ट होनी चाहिए 4 डे क्रिकेट के लिए। उधर से फिर आप जितनी बॉलिंग कराते हैं, फिर आपके 4 ओवर्स का तो पता ही नहीं लगता T20 क्रिकेट में। जब आप एक दिन में 30 ओवर कराते हैं एक एंड से, तो फिर 4 ओवर्स के लिए तो फिर आपकी एनर्जी तो वेरी क्विक, आप फील्डिंग में बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो स्पिन्स के लिए भी आपका फिटनेस लेवल बहुत ज़रूरी है। आपकी बैक, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी हर चीज़ फिट होगी तो आपको इतना इंजॉय करेंगे अपनी बॉलिंग को एनी काइंड ऑफ स्पिनर, कि जो भी स्पिनर अच्छा फिट होगा वो बहुत अपनी वो कहीं भी नहीं घबराएगा कि मुझे हिट लगेगी। तो ये सिर्फ दिमाग का खेल है कि आप रन अप से ही सोच लें कि मैंने इसको डॉट बॉल करानी है। और मेरे ख्याल में कि जितनी मैंने क्रिकेट खेली है 80 to 90% आपका डॉट बॉल ही क्रिएट होता है। आपने खुद फोकस कर लिया, और जब भी आप सोचते हैं कि मुझे हिट लगनी है 80 to 90% हिट ही लगती है। ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन क्योंकि मैच शुरू होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो आप लोग जाएं मैच को एंजॉय करें। हमें दें इजाज़त, हमारी आपसे मुलाकात होगी मैच के बाद रात को 12:15 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।